ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना स्टेट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन दफ्तर पर बीसी कम्युनिटी तंजीम के सदर आर कृष्णैया ने रियासत भर में 2,50,000 मखलूआ जायदादों पर फौरी तकर्रुरात अमल में लाने का मुतालबा करते हुए धरना दिया। इस मौके पर आर कृष्णैया ने कहा कि रियासती हुकूमत बेरोज़गारों को रोज़गार से मुंसलिक करने में नाकाम हो गई है। अलहदा तेलंगाना की जिद्दोजहद से कबल अवाम से मुख्तलिफ वादे किए गए, सेपरेट तेलंगाना के बाद उन्हें फरामोश कर दिया गया। काफ़ी अरसे से तेलंगाना में मुख्तलिफ वजूहात से खाली होने वाले ओहदों पर तकर्रुरात नहीं किए गए। आवाम को TRS हुकूमत से कई तवक्कुआत वाबस्ता थी, लेकिन इसे बरक्स मामलात दरपेश आ रहे हैं। उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वह रियासत में 2,50,000 से ज़ायद मखलूआ जायदादों पर फौरी तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन के इजराई अमल में लाएँ। తెలంగాణ తెచ్చుకున్నారు. తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మంత్రులు, అడ్వైజర్లు, ముఖ్యమంత్రి పదవుల కోసం కాదు, ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న నిరుద్యోగ యువతకు అందరికీ ఉద్యోగాలు కావాలని చెప్పి తెలంగాణ తెచ్చారు. అందుకే ఈ ఉద్యమాన్ని మరింత ఉధృతం చేస్తాం. వెంటనే గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2, గ్రూప్ 3, గ్రూప్ 4 టీచర్ పోస్టులు భర్తీ చేయడానికి చర్యలు తీసుకోవాలి. పీఈటీ పోస్టులు అన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలలో 10,000 ఖాళీలు ఉన్నాయి. యాజ్పర్ యువ ఎందుకు భర్తీ చేస్తలేదు? ఈ ప్రభుత్వం ఏమైనా తమాషా చేస్తుందా అని చెప్పి ఈ ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తున్నా. ముఖ్యమంత్రికి నిరుద్యోగుల ఉద్యమం స్టార్ట్ అయ్యింది. నిరుద్యోగుల ఉద్యమం అందుకుంటుంది, అగ్గాయి మండుతుందని చెప్పి ఈ ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తున్నా. शहर हैदराबाद बेगम बाज़ार फिलखाना में वाक़ दरगाह हज़रत कबीरुद्दीन शाह से मुत्तसिल क़ब्रिस्तान में आज बाद नमाज जुमा लोगों को दाखिले से रोक दिया गया। ज़ायरीन को फातिहा ख़्वानी व ज़ियारत की इजाज़त नहीं दी गई। इस सिलसिले में मुतवल्ली दरगाह आदिल शरीफ व कंटेस्टेड कॉरपोरेटर मोहम्मद अकील की मदाखलत के बाद लोगों को दरगाह की ज़ियारत की इजाज़त दी गई। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता चंद दिनों से क़ब्रिस्तान से मुत्तसिल JHMC की जानिब से बैतुल खला की तामीर की जा रही थी, जिसे नुमाइंदगी करते हुए रोक दिया गया। ताहम कल देर रात गए गेट पर टीन नस्ब करने के वीडियोज़ भी सामने आए हैं। इस सिलसिले में मुतवल्ली दरगाह शरीफ आदिल शरीफ और कंटेस्टेड कॉरपोरेटर मोहम्मद अकील ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। बाजार बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पूरे भाई हमारे हैं, हिंदू भाई हों या मुसलमान भाई हों, ये पूरे हमारे भाई हैं। इसके लिए आप लोग जो है ना कभी भी कुछ भी नहीं है। एक पॉलिटिकल लीडर जो है ना आके जो है ना इतना बड़ा तमाशा करके ये बाजार के जो व्यापारियों को जो है मासूम व्यापारियों को वरगला के जो है ना उन्हें हमारे खिलाफ करने की कोशिश कर रहा। लिहाजा ये व्यापारियों की भी हम इज्जत करते हैं। जितने मेरे हिंदू भाई व्यापारी हैं, हम उनका बिल्कुल तहे दिल से जो है ना इस्तकबाल करेंगे और उनके हर मुसीबत में हम बराबर शामिल रहेंगे। चेयरमैन साहब को भी बताया, GHMC कमिश्नर साहब को भी बताए, उसके बावजूद वो गेट को कवर कर दिया जा रहा है। इसके लिए हम फिर से चेयरमैन साहब को इसका जाके फ़ोटोज़ लेके इसकी नुमाइंदगी चेयरमैन साहब को करेंगे कि गेट आप ऑर्डर दिए, आपके ऑर्डर पे गेट लगी, फिर उसको कवर करने के इंस्ट्रक्शन किसने दिए। मैं हमारे पूरे हिंदू मुस्लिम तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूँ, ये हमारा बेगम बाज़ार एरिया, हम बचपन से यहाँ बड़े हुए, हमको मालूम है सब हिंदू मुस्लिम यहाँ पर मिल के रहते हैं, लेकिन इस वातावरण को ख़राब करने की कोई पॉलिटिकल पार्टी कोशिश कर रही है, उसको हम ख़राब होने नहीं देंगे। हम दिवाली के टाइम हमारे हिंदू भाइयों के साथ पास जाके दिवाली खेलते हैं, स्वीट खाते हैं। ईद के टाइम पे हमारे हिंदू भाई हमारे घर को आके सेवैयाँ मीठा खाते हैं। ये हमारी गंगा जमनी तहजीब है बेगम बाज़ार की, यहाँ पर हम पीस को ख़राब करने नहीं देंगे। JHMC की जानिब से पत्थरगट्टी के कमानों की सफाई के कामों का आगाज़ किया जा रहा है। इस सिलसिले में सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और रुकन असम्बली की निगरानी में आज पत्थरगट्टी कॉरपोरेटर सोहेल खादरी ने JHMC के आला अहदेदारों, टाउन प्लानिंग के अब्दुल खादिर के हमरा गुलजार हाउस द पत्थरगट्टी का पैदल दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने तमाम दुकानदारों से फ़र्दन मुलाकात करते हुए पत्थरगट्टी की कमानों में नस्ब करदा दुकानात के साइन बोर्ड से निकालने की अपील की, ताकि JHMC का अमला पत्थरगट्टी के कमानों की सफाई के काम अंजाम दे सकें। गुलजार हाउस के दोनों साइड पत्थरगट्टी तक जितने पत्थर के जो कमाने हैं उसको फासा क्लीनिंग के सिलसिले में यहाँ पर बड़े बड़े बोर्ड्स यहाँ पर है। गुलजार हाउस से पत्थरगट्टी तक ये हम तमाम दुकानदारों को फ़र्दन उनकी दुकान पे जाके उनके ओनर से मुलाकात कर रहे हैं और उनसे गुजारिश करें कि भाई ये चीज़ आज आप निकाल लीजिए, 1-2 दिन के अंदर आप निकाल लीजिए। इसलिए कि JHMC वाले निकल रहे थे, LED लाइट्स के बोर्ड्स है
तो हम जीएचएमसी के अहदेदारों के साथ ही हम दौरा कर रहे हैं यहाँ पर, और तमाम दुकानदारों से, और जितने जैसा हम यहाँ ठहरे हुए कृष्णा थिएटर के पास एसएमपी मॉल पे है, हम यहाँ पर हम तमाम गुलजारों से लेके पत्थर गट्टी तक जितने कमान है पत्थर के, उन तमाम दुकानदारों से हमारी गुजारिश है, मंजर इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपसे गुजारिश करी कि अपने जितने कॉस्टली बोर्ड थे निकाल लीजिए। जीएचएमसी के लोग जब आएंगे तो वो बेतरतीब निकालेंगे, वो आपके काम में नहीं आएगा। सदर कांग्रेस आदिलाबाद अखिलती सेल साजिद खान ने आज कलेक्ट्रेट चौक पर कांग्रेसी कारकुनान के हमरा सड़कों की खस्ताहाली को लेकर एहतजाज मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर साजिद खान ने कलेक्ट्रेट चौक के अतराफ सड़कों पर मौजूद गड्ढों में मुरम वगैरह डालकर गड्ढों की वक्ती तौर पर मरम्मत की। बाद-ए-आज़ा मीडिया से बात करते हुए साजिद खान ने मुकामी रुकन असम्बली और ज़िम्मेदारान को अपनी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इन लोगों ने शहर की तरक्की के नाम पर आवाम को सिर्फ धोखा दिया है। ग्रावेल मोरम తెప్పించి జేసీబీ తెప్పించి మా కార్యకర్తలు మేము కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు అందరూ కలిసి ఈ ప్రజల నుంచి మాకు ఎన్నో ఫోన్లు వచ్చింది, ఈ షాప్ల వాళ్ళ ఫోన్ వచ్చింది, అటు పోయే రోజు ఇక్కడ స్టేడియంకి కనీసం ఒక 400 నుంచి 500 పబ్లిక్ పోతుంది. వాళ్ళు డైలీ ఫోన్ చేసి పోతున్నప్పుడు బండిల్ సస్పెన్షన్ ఖరాబ్ అయింది, మొన్న మా పిల్లడు పడిపోయింది సార్, కనీసం మీరైనా చేపియండి. మున్సిపల్ చైర్మన్ అయినా కానీ, జోగురామన్న ఎమ్మెల్యే అయినా కానీ వాళ్ళ కొడుకు ఎవరు చేస్తలేరు, కనీసం మీ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు పనిచేస్తున్నారు. मौलाना मोहम्मद अकबरुद्दीन हुस्सामी इमाम ख़तीब मस्जिद गुलजार आदिलाबाद ने आज बाद नमाज जुमा जमीयत उलमा के सदर हाफिज़ अबू बकर की क़ियादत में मुसल्लियान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से ख़िताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने तशरीह किए बग़ैर LRS स्कीम के तहत रियासत भर में सर्वे का आगाज़ किया है, जिस पर कई शुकूक पाए जा रहे हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि रियासत तेलंगाना के अकाबिर उलमा ने इस धारणी पोर्टल के सर्वे का मुकम्मल बाइकआउट किया है। आर्मी सर्वे के नाम से, LRS सर्वे के नाम से, तो इस मौके पर हमारे रियासत तेलंगाना के अकाबिर उलमा इकराम ने इस सिलसिले में ये फैसला किया है कि जो सर्वे किया जा रहा है उसमें हमें शक है और उसमें हमको एतराज़ है कि ये सर्वे वैसे ही हो रहा है जैसे NPR और NRC और CA की शक्ल में जो सर्वे किया जा रहा है। इसलिए हम इस सर्वे का बायकाट करते हैं। तो हैदराबाद के और रियासत तेलंगाना के अकाबिर उलमा इकराम ने जो बयान जारी किया है, हम आदिलाबाद के उलमा इकराम और आदिलाबाद की आवाम इस बात का और अकाबिर उलमा की इस बात का और इस ऐलान की तायीद करते हैं और ये कहते हैं कि जब तक हमारी रियासत की रियासती गवर्नमेंट और जब तक KCR साहब, जब तक KTR साहब इस बारे में, इस सर्वे के बारे में कोई वजाहत नहीं करते, उस वक्त तक अपने घरों का या अपनी ज़मीनों और जायदादों का सर्वे न कराए। मगरबी बंगाल में भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदर पर तृणमूल कांग्रेस की जानिब से निशाना बनाए जाने के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदर भानु प्रकाश की क़यादत में कायदीन व कारकुनान ने LB स्टेडियम के पास वाक़े BJR मुजस्समे के पास ज़बरदस्त एहतजाज किया। एहतजाजियों ने ममता बनर्जी की हुकूमत के ख़िलाफ़ नारे लगाते हुए ममता बनर्जी के अलामती पुतले को नजर आतिश किया। एहतजाजी खातियों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर रहे थे। इस दौरान सूरत हाल के पेश नज़र पुलिस के खातिर ख्वाह इंतज़ामात देखे गए। शहर हैदराबाद के मसरूफ़ तरीन इलाके अफजलगंज बस स्टॉप के पास GHMC की लापरवाही की वजह से कचरे का अंबार पड़ा हुआ है, जिससे राहगीरों, बस स्टॉप पर आने वाले मुसाफिरों और मुकामी फ्रूट ताजरीन को मुश्किलात का सामना है। मुकामी अवाम ने BBN चैनल से बात करते हुए GHMC हुकाम और ज़िम्मेदारान से कचरे की फौरी और बर वक्त निकासी की अपील की है। भाई ये बल्दिया वाले 5-6 दिन से इधर कचरा पूरा वैसे ही उठा रहे नहीं तो पहले डेली का डेली उठाते थे और पहले कचरे का डब्बा था, सब कचरा उसमें ही डालते थे। अभी वो डब्बा हट गया जब से पूरा रोड पे आ गया और जो सुबह में जो लेडीज़ साफ़ करती रोड पूरा छोटे बंडियों में लेके आके यहीं डाल रहे, इसको यहीं जमा हो जा रहा। ये फ्रूट मार्केट में क्या है, बहुत परेशानी हो रही। ये बस डिपो है, आप देखो यहाँ पे लोग कैसा बैठे हुए हैं यहाँ पे कुंडी के पास, बहुत परेशानी हो रही है। और ये वायरस है कोरोना का, इससे और ज़्यादा नहीं होगा तो क्या कम होगा क्या। तेलंगाना पुलिस के दर्पण टूल की मदद से गुमशुदा बच्चा 5 साल बाद अपने घर वालों से मुलाकात कर पाया। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। आसाम के गोलपारा के चाइल्ड वेलफेयर सेंटर यानी CWC के चाइल्ड होम में पता लगा है। इस लड़के की शनाख्त सोम सोनी के तौर पर की गई है, जो 14 जुलाई 2015 को अपने घर से लापता हो गया था। इस लड़के को 23 जुलाई 2015 को आसाम में
गोलपारा पुलिस ने देखा और उसको मुकामी चाइल्ड वेलफेयर सेंटर में दाखिल करवा दिया। फेस रिकॉग्निशन टूल से लड़के की शनाख्त पर तेलंगाना पुलिस ने फौरी इलाहाबाद हांडिया पुलिस को इस बात की जानकारी दी, जिस पर लड़के के घर वालों ने आसाम पहुंचकर लड़के से मुलाकात की। तुम कौन है? शहर हैदराबाद में एक अफसोस और शर्मनाक वाकया पेश आया, जहां एक बहू अपनी ही सास के साथ बदसलूकी व मारपीट करती नजर आई। तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। उनने अपनी मां के साथ मिलकर अपनी ही सास को सड़क पर घसीटते हुए घर से बाहर निकाला और बेदर्दी से मारपीट की। बताया जाता है कि उस्मा बेगम का शौहर उबैद अली खान कुछ साल कबल सऊदी गया था। उसके बाद से उसकी वालिदा, बीवी और बच्चे फिरोज गांधी नगर में रह रहे हैं। गुज़िश्ता रोज उस्मा ने सास पर अपने शौहर से फोन पर बात करने की इजाजत ना देने का इल्जाम आयद करते हुए ये शर्मनाक हरकत अंजाम दी। अफसोस की बात यह भी रही कि आस पड़ोस से इस बुढ़िया की मदद के लिए कोई नहीं आया। ये मनाजर वहां के सीसीटीवी कैमरों पर रिकॉर्ड हो गए। दूसरी जानिब सास का कहना है कि बहू का ये रवैया बेटे की गैर मौजूदगी से मुसलसल होता रहा है। सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। लोगों को और पैसे दियो बोलते रहते। पहले शहर को छोड़ दिए, 5 लाख लिए, उसके बाद छोड़ दिए उसको। अब हमारे को भी है ना पैसे, हम लोग रिटायर आदमी है, बच्चे को है, पूरी बातचीत सब हो गई, बच्चे को बाहर भेजो बोले, फिर राजी हो गए, फिर इसके बाद नहीं भेजते बोले। खाली है ना सिर्फ पैसों के भुक्के है लोग, सिर्फ पैसों के लिए है ना लोगों को तलाशते, शादियां करते, मारते रहते लोग, जुल्म करते रहते। इनको हमारे जिंदगी से खात्मा करो, उनका जुल्म खत्म करो। इन लोग बहुत जालिम लोग हैं, इन लोग बहुत तकलीफ दे रहे, बहुत परेशान कर रहे लोग। इतने वक्त कंप्लेन कर रहे, बहुत जुल्म कर रहे, बहुत जुल्म कर रहे। इनका जुल्म बर्दाश्त नहीं रहा। हम लोग सीनियर सिटीजन है, मेरे मियाँ का है ना उम्र 75 ईयर्स है, मैं है ना 60 ईयर्स की हूँ। आज ने कई वक्त मेरे ऊपर अटैक करे लोग, कई बार अटैक करे। इसके मेरे पास फोटोस है, इसके वॉइस रिकॉर्डिंग है। कई 1 साल से अटैक कर रहे, हर चीज को है ना कभी कभी बैठ के है ना कभी मोहब्बत से नहीं बात करे, जुल्म करते रहते, धमकियां देना। ये आज से नहीं, ये 2 साल से चल रहा है किस्सा, ये 2 साल से किस्सा चल रहा है इनका। 2 साल से मेरे को ये ऐसे हैरेसमेंट कर रहे, ऐसे मेरे को जुल्म कर रहे, मेरे ऊपर मेरी उम्र का तकाजा नहीं कर रहे, मेरे को ना देख। मीरपेट पुलिस स्टेशन हुदूद में नाजायज़ ताल्लुकात के शुबे में एक खातून के कत्ल की वारदात पेश आई है। तफसीलात के मुताबिक नंदनावनम इंदिरा नगर में पी श्रीकांत नामी शख्स ने शुबे की बुनियाद पर रात के औकात हालत नशे में अपनी ही बीवी के कविता को कत्ल कर डाला। इत्तला के साथ ही पुलिस ने मुतवफ़ी की नाश का पंचनामा किया। नाश को बगर्ज़ पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल किया गया। बादियाज़ा नाश को सईदाबाद धोबी घाट पर वाक़ शमशान घाट में आखिरी रसूमात के लिए मुंतकिल किया, जहाँ रिश्तेदार धरने पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने खाती के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया और आखिरी रसूमात रोक दी। ताहम पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया और सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलवाया। बालानगर एसओटी ने एक क्रिकेट बैटिंग रैकेट को बेनकाब कर दिया। इस दौरान पुलिस ने 9 अफराद को हिरासत में लेते हुए उनके पास से 9,01,000 रुपये नकद रकम भी जब्त कर ली, जबकि 3 अफराद फरार बताए गए हैं। डीसीपी पी.वी. पद्मजा ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि आसान आमदनी के लिए गैर गलत तरीक़ों को अपनाया जा रहा है। उन्होंने ऐसे तरीक़ों से आवाम को महफूज रहने की तलखीन की। चेवल्ला की मुतवत्तिन पी पद्मा नामी खातून ने नामपल्ली में वाक़ तेलंगाना इंसानी हुकूक़ कमीशन से रुजू होकर एक शिकायत दर्ज करवाई। अपनी शिकायत में इस खातून ने अपने रिश्तेदारों पर जुल्म व ज़्यादती और नाइंसाफ़ी का इल्ज़ाम आयद करते हुए इंसाफ का मुतालबा किया। शहर हैदराबाद में शाम के वक्त अचानक मौसम तब्दील हो गया और गरज और चमक के साथ बारिश दर्ज की गई। आज की बारिश की वजह से शहर के मुख्तलिफ नशीबी मुकामात पर सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिससे नौकरी और कारोबार से वापस होने वाले राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। महकमे मौसमियात का कहना है कि खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव की वजह से मौसम में तब्दीली आई है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 2 से 3 दिनों के दौरान मज़ीद बारिश की पेशकयासी की है। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। कल हफ्ते के रोज तेलंगाना कैबिनेट के अलावा एक और अहम जायजा इजलास वज़ीर आला केसीआर की सदारत में प्रगति भवन में होंगे मुनक्किद।
तेलंगाना भर में बदकम्मा साड़ियों की तकसीम का आगाज। रियासती गुजरा, अरकान असेंबली और दीगर ने अपने हलकों में तकसीम की साड़ियां। निजामाबाद एमएलसी के बाई इलेक्शन पुरअमन तौर पर हुए मुनक्किद। के कविता के आसानी से जीत जाने के इम्कानात। दुबाक ज़िमनी इंतखाब। कांग्रेस लीडर पूनम प्रभाकर ने की हरीश राव पर तनकीद। कहा, अगर दुबाक में किए गए हैं तरक्याती काम तो फिर क्यों हरीश राव हैं खौफजदा। तेलंगाना पुलिस का कारनामा। फेस रिकॉग्निशन टूल दर्पण की कामयाब कारकर्दगी। 5 साल से लापता बच्चे से घर वालों ने की मुलाकात। शहर हैदराबाद में पेश आया एक अफसोस और शर्मनाक वाकया। एक बहू ने अपने ही सास के साथ की मारपीट। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।